समाज में एक ऐसा वर्ग भी रहता है जो घर की मछलियों को दाना डालकर बाहर जीभ खाने चला जाता है। खैर, हमें क्या करना है, हम आ जाते हैं अपने संडे लाइफ मैनेजमेंट के टॉपिक पर। जैसा आपको पता है कि हम दैनिक भास्कर से एक दार्शनिक को हर संडे को लेते हैं। इस बार जो आए हैं उनका नाम है लियोनार्दो दा विंची। इटली के महान दार्शनिक हैं। दार्शनिक पहले ही ऊपर लिखते हैं अपनी पहली बात, कभी सीखना कभी थकाता नहीं है। वो स्पष्ट बोल रहे हैं, रटना आपको थकाता है, यदि आप सीखने की इच्छा रखते हैं तो आप नहीं थकेंगे। ठीक है, इसके बाद दार्शनिक, अब आ जाइए नीचे। दार्शनिक लिखता है, जो व्यक्ति काम के तरीके या उसकी थ्योरी को समझे बिना प्रैक्टिस करने लगता है, उसकी स्थिति ऐसे नाविक की तरह होती है जिसे मालूम नहीं होता कि जाना किस दिशा में है। यहाँ नाविक का मतलब है जहाज चलाने वाला। एक व्यक्ति है जो किसी समंदर में जहाज चला रहा है, उसे यदि पता नहीं है कि कहाँ जाना है तो वो घूमता रहेगा। ऐसे ही यदि कोई आप लक्ष्य पाना चाहते हैं, चाहे जीवन का हो चाहे पढ़ाई के क्षेत्र का हो, यदि आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, यदि आपको बेहतर मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो आप यकीन मानिए भटकते रहेंगे और आपको लक्ष्य पाने में टाइम लग जाएगा, या हो सकता है आप पा ही ना पाएँ। तो दार्शनिक ये बोलना चाह रहा है कि मार्गदर्शन बेहद ज़रूरी है। वो किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी टीचर का हो सकता है, आपके किसी अपने परिवार में किसी बड़े का हो सकता है ना, एनीथिंग, किसी का भी हो सकता है। इसके बाद दार्शन लिखता है कि दिन के 24 घंटे भी कुछ नया सिखा रहे हैं तो भी दिमाग को थकान नहीं होती है। दार्शनिक यहाँ पर बोलना चाहते हैं प्रत्येक जीव को 24 घंटे मिले हैं इस धरती पर, और उन 24 घंटों में से भी यदि आप कुछ घंटे सीख रहे हैं, मतलब 2 घंटे शाम को सीख लेते हैं या सुबह सीख लें, दोपहर के 2 घंटों में कुछ नया सीखते हैं, तो आपका दिमाग थकेगा नहीं। लेकिन आप केवल 24 घंटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या ऐसे दोस्तों के लिए अपना समय खराब कर रहे हैं जिनका कोई विज़न नहीं है, तो निश्चित तौर पर आपका दिमाग थकेगा। इसके बाद दार्शनिक बोलता है, असली खुशी का अनुभव करने के लिए चीज़ों को समझना शुरू कीजिए। यहाँ पर ये बोल रहा है कि बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ का आप आनंद ले ही नहीं सकते हैं, और आप उसको समझ नहीं रहे, जान नहीं रहे, और आप अपनी कोई कमिटमेंट दे रहे हैं तो ये आपको दुख देगी। इसके बाद दार्शनिक अगली बात लिखते हैं, इंसान को सबसे बड़ा धोखा अपने विचारों से ही मिलता है। ये बहुत सही बात है। यदि आप मानते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मैं श्रेष्ठ हूँ ये आपका घमंड है और ये आपका धोखा है, क्योंकि आपसे बेहतर लोग भी इस धरती पर थे, हैं और होंगे भविष्य में। दार्शनिक यहाँ पर ये सिखाना चाहता है। इसके बाद दार्शनिक लिखता है, एक अच्छा और समझदार व्यक्ति सिर्फ ज्ञान की ख्वाहिश रखता है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि यदि दो लोग या कोई ऐसे अन्य लोग फिल्म देखने जाते हैं तो उनका केवल एक उद्देश्य होता है मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। लेकिन एक समझदार, या कहें कि जो थोड़ा बहुत इंटेलेक्चुअल है, तो वो केवल फिल्म को मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं देखेगा, उसका कहीं ना कहीं ये उद्देश्य होगा कि इससे कुछ सीखा जाए। ठीक है, तो ये आपको अच्छा, जो मनोरंजन के उद्देश्य से देखने जा रहा है वो भी गलत नहीं, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन यहाँ पर दास ने बोला एक समझदार व्यक्ति उस फिल्म से भी कुछ सीख कर ही आएगा। इसके बाद दार्शनिक लिखते हैं, सिर्फ जानकारी होना जरूरी नहीं है, उसे काम में लाना सीखें। इसी तरह काम करने की इच्छा शक्ति होना काफ़ी नहीं है, काम करके दिखाएं। देखिए, ये आज के युग में बहुत जानना जरूरी है। फिर आप चाहे छात्र हों, चाहे आप पिता हों, एक दोस्त हों, एक भाई बहन हो, इत्यादि कोई भी हों, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको जानकारी होना। जैसे हम रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो इनमें हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है, लेकिन हम क्या इनको अप्लाई कर रहे हैं? दार्शनिक क्या बोल रहा है, इनको अप्लाई करना जाना जरूरी है, जानकारी होना जरूरी नहीं है। इसके बाद दार्शनिक बोल रहा है इच्छा शक्ति। अब आपको काम तो है, आप करना तो चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आप डेली सुबह उठकर एक्सरसाइज करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ सोच रहे हैं, कर नहीं रहे, इसके लिए आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो कुछ नहीं होगा, इससे कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आएंगे और समय आपके हाथ से फिसलता चला जाएगा। इसके बाद दार्शनिकता है, एक अच्छी तरह बिताया दिन सुखद नींद लेकर आता है। अब ये तो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपने ऊपर की जो बातें दार्शनिक ने बोली उनको कितने अच्छे से लागू किया, तो ये दिन भी आपके लिए सुखद होगा, नींद भरा। अगर आप ऊपर की बातों को लागू नहीं करते तो मुझे लगता है आपके लिए सुखद नींद भी नहीं आएगी। इसके बाद दार्शनिक सबसे अंतिम बात बोलता है, कला कभी ख़त्म नहीं होती, उसे त्याग दिया जाता है। देखिए, मैं इस कोट को एक फिल्म से रिलेट करके बता रहा हूँ। यदि आपने सुल्तान फिल्म देखी हो सलमान खान साहब की, तो उस फिल्म में सलमान खान साहब कुछ समय के लिए पहलवानी छोड़ देते हैं, लेकिन उनके अंदर से वो चीज़ ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, जब वो दोबारा से रिंग में आते हैं तो बाकायदा लड़ते हैं, लड़ते ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे तरीके से जीतते भी हैं। तो यहाँ पर दार्शनिक ये बोल रहा है कि कला कभी ख़त्म नहीं होती, उसे व्यक्ति त्याग देता है। अब वो त्याग देता है अपनी परिस्थितियों के हिसाब से,
है ना, जो भी उसकी उस समय संकट रहे उस पर तो हिसाब से वो छोड़ देता है। लेकिन हम कहें कि उसमें मर जाती तो नहीं। यदि एक टीचर, कोई एक व्यक्ति किसी ज़माने में टीचर रहा है और यदि उसने परिस्थितियों को लेकर छोड़ दी है, लेकिन कभी उसे मौका मिला पढ़ाने का तो वो पढ़ाएगा, क्योंकि उसको आता है, उसके अंदर वो चीज़। हाँ, उसने त्याग दिया वो एक अलग बात है। तो मुझे लगता है आज के संडे लाइफ मैनेजमेंट में इतना अच्छा है। और यदि आप इन दार्शनिक की कुछ बातें, मैं एक नहीं कह रहा हूँ पूरी बातें अप्लाई कर लीजिए, आप अपनाते हैं तो मुझे लगता है एक बेहतर सकारात्मक आप में देखने को मिलेगा, है ना। तो अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए, अपने समाज का ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत,